अब हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है सोनीपत के लिए, विच इज ग्रोथ फ्रेमवर्क। सो ग्रोथ एक एक्रोनिम हमने डेवलप किया है, GROWTH, जहां पे हम ये कह रहे हैं ग्रोथ का मतलब क्या है, सोनीपत इट विल बी सैटेलाइट सिटी ऑफ गुरुग्राम, जो कि एक फाइनेंशियल हब बन चुका है नॉर्थ इंडिया का, उसका सैटेलाइट सिटी गुरुग्राम का बनेगा आफ्टर UER2 बिकम्स ऑपरेशनल। क्यों? क्योंकि जो टाइम वाइज जो ट्रेवल टाइम है दोनों सिटीज के बीच में बहुत कम हो जाएगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिजनेस ट्रेडर्स के लिए वहां पे अपने बिजनेसेस सेटअप करने के लिए। इनफैक्ट सोनीपत में रेजिडेंशियल भी, गुरुग्राम में जॉब करने वाले लोग अपना रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी खोज सकते हैं, स्पेशली जो प्लॉट लेना चाहते हैं। सोनीपत में मेजरली प्लॉटेड डेवलपमेंट है, तो जो लोग भी प्लॉटिंग, मतलब काफी लोग होते हैं जिनको शौक होता है कि भाई कुछ जमीन तो अपने नाम पे होने, अपनी जमीन पे हम अपना घर बनाएं, उस तरह के लोग UER बनने के बाद बहुत इजीली गुरुग्राम ट्रेवल कर पाएंगे, क्योंकि जो UER है दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द्वारका एक्सप्रेसवे ऑल्सो। अच्छा, मूविंग अहेड, रेजिडेंशियल हॉटस्पॉट। सो अब ये जो दिल्ली, पर्टिकुलरली जो वेस्ट दिल्ली का रीजन है और जो गुरुग्राम का रीजन है, वहाँ पे आज के टाइम पे रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज हैं उनका अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स बहुत हाई हो चुका है, मतलब उनको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो अब उसको करने के लिए, अब सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक जो नया सिटी आ रहा है विच इज सोनीपत, एंड सोनीपत हैज प्लॉटेड डेवलपमेंट एंड इट इज स्टिल अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल रेट, बहुत अफोर्डेबल रेट एज कंपेयर टू, relatively compared to the other cities around Delhi। तो ये रेजिडेंशियल हॉटस्पॉट बन सकता है, इसके पास काफी पोटेंशियल है और इसका एक फिक्स मास्टर प्लान है जो राइट हैंड साइड में आप ये देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे काफी सारे ये जो आप स्पेसेस देख रहे हैं येलो में, येलो कलर्ड स्पेसेस है जो मास्टर प्लान में, दीज ऑल आर रेजिडेंशियल स्पेसेस। तो वहां पे रेजिडेंशियल प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए काफी स्पेसेस हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज ओल्ड सिटी सपोर्ट। अब ओल्ड सिटी सपोर्ट, ये आपको बहुत, जो ओ से आता है ओल्ड सिटी सपोर्ट, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो गुरुग्राम में आज भी ओल्ड गुड़गांव है और जो न्यू सेक्टोरियल डेवलपमेंट हुई है दैट इज न्यू गुड़गांव। अब यहाँ पे गुड़गांव में होता क्या है कि जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपना जो बिजनेस सेटअप कर रखे हैं वो ओल्ड गुड़गांव में सेटअप कर, काफ़ी सारों ने, जितने भी नहीं मतलब काफ़ी सारों ने, जो कि क्यों, क्योंकि सेक्टर के जो एरिया होता है ना वहाँ पे लैंड काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, वो प्लांट वे में बना हुआ है, वहाँ पे SEO लेने में आपको एक्सपेंसिव पड़ता है एज कंपेयर टू जो ओल्डर सिटी होती है, वहाँ पे जो कॉलोनीज होती हैं वहाँ पे रेजिडेंशियल के साथ साथ आपका बिजनेसेस भी चल रहे होते हैं, शॉप्स भी चल रही होती हैं। काफ़ी जगह ऐसा होता है कि ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं और अपर फ्लोर्स पे जो है वो रेजिडेंशियल हैं। तो क्योंकि वहाँ पे रेंटल कम है तो वो बिजनेस सस्टेन कर पाते हैं। इसी तरीके से सोनीपत में क्या है, जो अभी जो एग्जिस्टिंग टाउन है ओल्ड सिटी, वो सेल्फ सफिशिएंट टाउन है, वहाँ पे डाइवर्स और वाइड वेराइटी ऑफ बिजनेसेस चलते हैं। तो अब जब नया जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, चलो इसी मैप में हम देखते हैं, इस मैप में अगर हम देखें तो जो ओल्डर सिटी आएगा आपका ओल्डर सिटी राउंड अबाउट इस एरिया में आता है, ठीक है। लेट मी चेंज कलर, हाँ, तो ये जो ओल्डर सिटी है वो इस एरिया में आता है, ठीक, और भी ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपेंड हो सकता है। अब जो नए सेक्टोरियल डेवलपमेंट आ रहा है यहाँ पे भी, ये कुंडली वाला एरिया है मान लो, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस है कुंडली का, इनको जो भी बिजनेस और जो बिजनेस नीड्स और जितने भी डिफरेंट ट्रेडिंग नीड्स, मतलब सर्विसेज नीड होंगी, वो क्या करेंगे, ये ओल्डर सिटी सपोर्ट करेगा, जो कि इन इटसेल्फ एक वेल डेवलप्ड एस्टेब्लिश्ड इकोसिस्टम है। सोनीपत की मार्केट में आपको जो भी डेली नीड्स की या वेरियस नीड्स की, डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स की, आपकी जो भी कमोडिटीज चाहिए वो सब मिल जाती है। तो इसीलिए इस सिटी में
आना काफ़ी इजी है। इसको अब हम चेंज करते हैं। ओके, सो ओल्ड सिटी सपोर्ट हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू विल पावर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की विल पावर भी अच्छी है इस केस में कि अभी जो करंट एरा चल रहा है सोनीपत में, क्योंकि हम वैसे बहुत सारी जगहों के लिए हम बात करते हैं डबल इंजन की सरकार। सोनीपत में अभी करंटली क्वाड्रपल 4 इंजन की सरकार है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया सेम पार्टी, स्टेट गवर्नमेंट हो गया सेम पार्टी, जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए वाले हो गए वो सेम पार्टी, मेयर जो हो गए सेम पार्टी। तो जब इतना अलाइनमेंट हो जाए किसी सिटी में तो उसकी ग्रोथ जो है नेक्स्ट 5 ईयर में इट इज एक्सपेक्टेड कि बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट है सोनीपत के लिए। एक जब यूईआर बन रहा है उसका एक पर्टिकुलर स्पर, आप एक बार गूगल सर्च करके देखना है, एक इंडिपेंडेंट स्पर यूईआर से निकलता हुआ सोनीपत शहर को दिया गया है। इसका मतलब गवर्नमेंट भी कुछ पोटेंशियल ढूंढ रही है ना उस शहर में कि उसके लिए एक सेपरेट स्पर बना दिया गया। अच्छा, नेक्स्ट जो टी से हम बोलते हैं दैट इज टाइम लैग्ड। जब आप ये देखिए यहां पे जाएं, जब दिल्ली जो सेंटर है ये इसके चारों तरफ हर जगह जैसे गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम हर तरफ डेवलपमेंट हो रही थी, सोनीपत का डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो था। तो सोनीपत जो है इसका डेवलपमेंट जो है अपने टाइम के हिसाब से थोड़ा स्लो हुआ है। अब लोग बोलेंगे ये कैसा पॉइंट हुआ कि भाई ये स्लो डेवलपमेंट? नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर मान लीजिए सोनीपत का डेवलपमेंट हो गया होता, आज से 10 साल पहले हो गया होता, तो वहां पे लैंड प्राइसेस हाई हो चुके होते, वहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब कोई रीजन अपने टाइम से कम है पर उसमें बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आता है बिजनेसेस के लिए और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सो मूविंग अहेड इज हब ऑफ कमर्शियल सेक्टर्स। सोनीपत में क्या है कि वैरायटी ऑफ सेक्टर्स हैं, बिजनेस सेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल इसके कुछ एरियाज में, जैसे ये वाला आप एरिया देखें, ये जो रेड कलर से है, ठीक है, ये जो एरिया है, अगेन लेट मी चेंज कलर, ये वाला है एजुकेशन सिटी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। ये जिंदल ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे एक एजुकेशन सेटअप है, वो भी एक एजुकेशन सेटअप का या एजुकेशन सेक्टर की भी एक एस्टेब्लिशमेंट है, जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क्स हैं डिफरेंट, तो सिमिलरली यहाँ पे एक एजुकेशन सेक्टर एस्टेब्लिश है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी हैं। अच्छा, इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री हैं। हैवी इंडस्ट्रीज भी हैं, वो थोड़ा सा दूर है रेजिडेंशियल एरिया से कहीं कहीं पे, और जो मेजरली यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक्सटेंसिव इंडस्ट्रीज, जहाँ पे असेंबलिंग, पैकेजिंग और स्मॉल गुड्स बहुत स्मॉल लेवल पे मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे एक मिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा, मिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी होने से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लेट से कि अगर एक तरह की इंडस्ट्री में आपका रिसेशन आ गया तो दूसरी इंडस्ट्री सरवाइव कर जाएगी। फॉर एग्जांपल कुछ सिटीज जो होती हैं वो एक ही तरह की इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा सर्वाइवल मोड मुश्किल होता है। पर इस केस में क्या होगा कि एक तरह की इंडस्ट्री में अगर मान लो रिसेशन आ भी जाता है तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि अभी जैसे टैरिफ वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर की वजह से आईटी इंडस्ट्री पे काफी इफेक्ट आने वाला है। तो ऐसा सिटी जो कि केवल आईटी पे डिपेंडेंट है वहां पे तो काफी फर्क पड़ेगा उस चीज का, पर जो सिटीज आईटी पे डिपेंडेंट नहीं है वहां पे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। सो अब इसको हम आगे स्टडी करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। तो अब ये अगर आप ये देखें,
ओल्ड सिटी सपोर्ट को या सोनीपत और गुरुग्राम का जो हम ये कर्व लेके आए हुए हैं, जैसे गुरुग्राम में क्या है, ये राइट हैंड साइड में गुरुग्राम का मास्टर प्लान है, इसमें अगर हम चेक करें तो यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग सिटी है, यहाँ पे सेंटर पे, तो इसमें एग्जिस्टिंग सिटी ने बाकी सिटीज को काफी सपोर्ट किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। इसी तरीके से सोनीपत में भी एग्जिस्टिंग सिटी जो यहाँ पे ऑलमोस्ट बनेगी वो भी काफी ज्यादा सपोर्ट करेगी एग्जिस्टिंग और पार्ट्स को। ठीक है, तो आज हम यहीं पे अपना एनालिसिस एंड करते हैं। अभी इसमें 9 लेक्चर्स और आएंगे जिसमें हम और डिटेल इनसाइट डिस्कस करेंगे। आपको कैसा लगा, ये पूरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी, या आपके कोई क्वेश्चंस हैं, या आप हमें किसी बात पे करेक्ट करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट में मेंशन करिए। वी आर ओपन टू योर कमेंट्स।